सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मंगल नीच राशि पर अभी मई 2025 में और रहेगा। ऐसी स्थिति में धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन चार राशियों पर मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा और इन चार राशियों में से ऐसी कौन सी राशि है जिनका विवाह का रिश्ता पक्का हो सकता है। तो विवाह का रिश्ता पक्का हो सकता है, ऐसी कौन सी राशि है, यह जानकारी भी दी जाएगी इस वीडियो में। और इन चार राशियों पर मंगल का क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, मई का महीना कैसा रह सकता है, मई के महीने में मंगल के क्या प्रभाव रहेंगे, इस विषय को आज हम जानेंगे। तो मंगल जो है, कर्क राशि पर मंगल को नीच का माना जाता है। हालांकि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि मंगल यदि कर्क राशि पर बैठा हुआ है तो 0 से 28 डिग्री तक उसको सामान्य भाषा में नीच का माना जाता है। लेकिन नवमांश कुंडली में भी उसको देखना पड़ता है। जब भी कोई जन्म पत्रिका हम देखते हैं तो उसमें मंगल नीच का है तो उस मंगल की स्थिति को हम नवमांश में भी देखते हैं कि नवमांश में क्या स्थिति है। इसके अलावा क्योंकि मंगल कर्क राशि पर नीच का होता है तो कर्क राशि का मतलब है 4 नंबर, और 4 नंबर राशि कर्क राशि सीधा सा मतलब चंद्रमा से है। कर्क राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है? चंद्रमा। तो चंद्रमा को भी उस कुंडली में देखना पड़ेगा। तो जब भी कोई कुंडली देखते हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि चंद्रमा को भी देखें, नवमान चार्ट में मंगल किस राशि पर है वहाँ पर भी उस बात को जरूर देखें और समझें। फिर तीसरी बात, लग्न क्या है उसको देखना भी जरूरी है। कुछ लग्न ऐसे होते हैं उनमें मंगल अच्छे फल देता है, कुछ लग्न ऐसे होते हैं उसमें मंगल उच्च राशि पर होने के बाद भी दिक्कत दे सकता है। तो सारे विषयों को देखने के बाद ही फिर फलित किया जाता है। लेकिन आज बात हो रही है गोचर के नियम। मंगल अगर नीच राशि का है तो इन चार राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धनु, मकर, कुंभ और मीन। सबसे पहले धनु राशि के बारे में बात करेंगे। देखिए, मंगल 8वां रहेगा। 8वां मंगल, वैसे शास्त्रों में 8वें मंगल को गोचर में अशुभ कहा गया है। तो समय, ये पूरा महीना थोड़ा सा मंगल की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा संघर्षमय हो सकता है, लेकिन धैर्य रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। जमा पूंजी में वृद्धि अवश्य होगी, तो बैंक बैलेंस जरूर बढ़ेगा, लेकिन इस महीने में मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। कुटुंब का सुख भी जरूर मिलेगा, परिवार का सुख भी जरूर मिलेगा, लेकिन घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। आप स्वयं भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देवें, खाने पीने पर ध्यान देवें। पेट से संबंधित कोई रोग है, कमर में कोई तकलीफ है तो ध्यान जरूर देवें। और ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो इस महीने थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में मंगल ठीक रहेगा। थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी इस महीने, पढ़ाई पर ध्यान देवें, लेकिन स्थिति ठीक है। यात्राओं में, अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्राओं में भी थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। ज़्यादा लंबी यात्रा है, दूर की यात्रा है तो स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। जिन बहनों की धनु राशि है और इस महीने में संतान होने वाली है, वे भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर देवें। अब अगली राशि है मकर राशि। देखिए, मैंने मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, ओवरऑल 9 ग्रहों की स्थिति देखकर सारे वीडियो डाल दिए हैं, 12 वीडियो। उनको भी जरूर देखिए, इसी चैनल पर आपको वे सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो मई राशिफल पूरी जानकारी दे चुका हूँ, और उसमें कब शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है, शैक्षणिक दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें, तो वे सारे वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं, उनको आप ज़रूर देखें। उससे आपको और क्लियर होगा कि ओवरऑल ग्रहों का क्या फल रहेगा, कौन सा समय अच्छा रहेगा, उसमें समय भी बताया है। अब मकर राशि के बारे में बात करेंगे। चंद्र कुंडली से सप्तम भाव में गोचर करेगा। चंद्र कुंडली के आधार पर गोचर की स्थिति देखी जाती है, और राशि का सीधा सा मतलब है चंद्र राशि देखनी है, सूर्य राशि नहीं देखनी है। सप्तम स्थान पर, मकर राशि से सप्तम स्थान पर चंद्रमा की कर्क राशि पर मंगल का गोचर होगा। तो कोई नया काम, उसमें पूंजी का निवेश कर रहे हैं तो इस महीने थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी रिश्ते की बातचीत कर रहे हैं वहाँ थोड़ा सा ध्यान देवें, वाणी पर ध्यान देवें। बातचीत में ढंग से बातचीत करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। अगर वाणी में थोड़ी सी भी तेज़ी रहेगी या
कुछ बात करने में सावधानी नहीं रखी तो फिर रिश्ता पक्का होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हालांकि रिश्ते ज़रूर आएंगे, बात ज़रूर बनेगी, लेकिन थोड़ा सा बातचीत में ध्यान रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप शादीशुदा हैं, मकर राशि है, तो वैवाहिक जीवन पर ध्यान देवें। मई का महीना, मई 2025, यह महीना थोड़ा सा दिक्कत देने वाला हो सकता है। तो पति पत्नी में अनबन चल रही है, तो मान लीजिए पत्नी की मकर राशि है तो पति पर ध्यान देवे, पति की बातों को सुने और प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। अच्छा रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और यदि पति की राशि मकर है तो पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। जमा पूंजी में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, अर्थात बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। आमदनी की दृष्टि से यह मंगल ठीक रहेगा। पैतृक संपत्ति या भूमि मकान से संबंधित कोई समस्या है तो इस महीने ज़रूर ध्यान देवें। व्यर्थ विवादों में ना पड़ें। अगले महीने और वीडियो डालूंगा, वहाँ ज़रूर जानकारी को देखें। तो इस महीने थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे। कुंभ राशि से यह जो मंगल है छठा रहेगा। छठा मंगल, वैसे छठे मंगल को शुभ कहा गया है। विवाद में सफलता मिल सकती है। कोई पुराना विवाद चल रहा है तो वहाँ अच्छी स्थिति रह सकती है, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा रह सकता है, इसलिए व्यर्थ विवादों में इस महीने ना पड़ें। नौकरी के योग बन सकते हैं, लेकिन नौकरी अच्छी चल रही है तो बिल्कुल ना छोड़ें। व्यर्थ कार्यों से आपको इस महीने में दूर रहना पड़ेगा। व्यर्थ मित्र हैं, गलत खान पान है या कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपके लिए फिर मंगल शुभ फल देने वाला नहीं होगा। ज़्यादा विचार भी इस महीने में ना करें। और नाक, कान, गला, इससे संबंधित कोई रोग है तो इस महीने ध्यान देवें। और ठंडी चीज़ें अगर खाएंगे तो गला खराब होगा, उससे नाक भी प्रभावित होगा, उससे कान भी प्रभावित होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देवें, नाक, कान, गला। और हाथों में भी कोई समस्या है, ज़्यादा व्यायाम करते हैं, हाथों में भी कोई समस्या है या जॉइंट पेन है, हाथों में विशेषकर समस्या है तो ध्यान जरूर देवें। परिवार के लोग सुखी रहें, इस बात पर ध्यान भी जरूर देवें अगर कुंभ राशि है। बाकी वाद विवाद में विजय आपकी ही होगी। तो मंगल की स्थिति वैसे ज़्यादा बुरी नहीं कही गई है। छठा मंगल हो तो स्थिति ठीक रहती है। यात्रा के योग भी जरूर बनेंगे इस महीने में। तो अगर विचार कर रहे हैं कहीं दूर जाने का तो यात्रा का योग भी जरूर बनेगा, लेकिन वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, इस बात पर भी ध्यान देवें। अब अंतिम मीन राशि के बारे में बात करेंगे। 5वें भाव में गोचर करेगा मंगल, पंचम भाव में गोचर करेगा, तो कुछ मेहनत के योग बनेंगे। मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहेगी लेकिन सफलता के योग भी जरूर बनेंगे। आमदनी इस महीने में अच्छी रहेगी। और पिता से प्रेम बनाए रखें तो कुछ लाभ के योग पिता से भी बन सकते हैं। परिवार के लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, अन्यथा फिर दिक्कत रह सकती है। थोड़ा सा गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, रह सकता है। यात्रा कर रहे हैं तो इस समय में, इस मई के महीने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, इस बात पर भी ध्यान दें। पेट से संबंधित कोई रोग है, समस्या है, तब भी ध्यान जरूर देवें। जिन माताओं बहनों को संतान होने वाली है वे भी इस महीने में थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। और स्टूडेंट हैं उनके लिए महीना सामान्य रहेगा, इसलिए पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देवें, क्योंकि मंगल पंचम भाव में कर्क राशि पर रहेगा। थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देवें। उच्च शिक्षा या कोई हायर डिग्री ले रहे हैं तब भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें, तो ठीक स्थिति रहेगी। व्यापारी और व्यापारी हैं चाहे नौकरी में हैं तो मंगल यहाँ आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो शुभ रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब वापस उस बात को समझ लीजिए, मई 2025 राशि फल वाले वीडियो ज़रूर देखें। वहाँ मैंने विवाह योग के बारे में जानकारी दी है, तो उन वीडियो को देखेंगे तब भी आपको थोड़ा सा जानकारी अच्छी मिलेगी। वहाँ मैंने समय भी बताया है, तो वे सारे वीडियो अलग अलग राशियों से संबंधित हैं, आप उनको देख सकते हैं। और मई का महीना है, पूरा 31 दिन है, उसमें कौन सा पीरियड आपके लिए अच्छा रह सकता है, विवाह का रिश्ता पक्का हो सकता है, चाहे कोई भी राशि हो। सभी राशियों के बारे में जानकारी दी है। अब एक बात और नोट करिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जिन्होंने वीडियो यहाँ तक या इससे आगे नहीं देखा है तो फिर उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो वीडियो को हमेशा पूरा देखिए। चंद्रमा, देखिए मंगल नीच राशि पर है, उसके फल तो मैंने बता दिए। 4 राशियों के बारे में जानकारी तो दे दी, और रिश्ता किस राशि का पक्का हो सकता है यह जानकारी भी दे दी। लेकिन मंगल नीच का है
ज़्यादा बुरे फल या ज़्यादा कोई सावधानी रखनी है तो किस समय में रखनी है? जब चंद्रमा राहु के साथ चला जाए। जिस महीने में मंगल नीच का है उस महीने में यह भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा जैसे राहु के साथ बैठा हो आ जाए गोचर में, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदल लेता है। तो इस महीने मई के महीने में 20 तारीख सुबह 7:36 से लेकर 22 तारीख दोपहर 12:08 तक ये जो चंद्रमा है कुंभ राशि पर रहेगा और राहु के साथ रहेगा। तो इस समय में जो भी सावधानियां बताई इन दिनों में तो विशेष रखनी ही है। तो इस बात को भी ज़रूर आप नोट कर लीजिए। तो चंद्रमा की स्थिति को देखना भी बड़ा ज़रूरी है। चंद्रमा अगर शनि के साथ है तब थोड़ी दिक्कत वहाँ पर भी रहती है। चंद्रमा सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया तब भी दिक्कत रहती है, यदि मंगल नीच का है कुंडली में या गोचर में भी, तो वहाँ चंद्रमा को देखना भी जरूरी है। इसी प्रकार से जन्म पत्रिका देख रहे हैं तो वहाँ पर भी मंगल के साथ साथ चंद्रमा की स्थिति को भी देखना पड़ेगा, और मंगल नवमांश में किस राशि पर है उसको भी देखना पड़ेगा। सारी स्थितियाँ देखने के बाद ही तो फलित हो पाता है। इसके अलावा जैसे मंगल नीच का है लेकिन मंगल की दशा ही नहीं है, तो वहाँ पर दशा देखनी भी जरूरी है, क्योंकि फल तो दशा से ही प्राप्त होते हैं। किस ग्रह की दशा चल रही है, जो ग्रह दशा में है, जिसकी दशा चल रही है, उसी के तो फल विशेष मिलते हैं। निर्धारण वहीं से होता है कि किस ग्रह की दशा चल रही है। यह वीडियो अगर आपको पसंद लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।